इस समय हम गुना लोकसभा के तहत बमोरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। इंटीरियर का ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ माहौल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन यहाँ पर लोगों के बीच आएंगे, सभा करेंगे, युवा संवाद उनको करना है। उससे पहले हम यहाँ ग्रामीणों के बीच समझना चाहते हैं। यहाँ कई पदाधिकारी हैं भाजपा के कि आखिर क्या माहौल है, कौन से मुद्दे हैं, किन पर बात हो रही है उनके बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक युवा नेता हमारे बीच में। बताइए, आपका क्या शुभ नाम है और क्या माहौल है यहाँ पर? मेरा नाम मोहन राज विठल दास मीना है और यही हमारा पास में गांव है, ग्राम नया डूमिला, पंचायत मोहाल कॉलोनी। माहौल बहुत बढ़िया है साहब। और आप बताइए, आपको कोई कमी लग रही हो तो? नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि उत्सव जैसा माहौल है। आपने क्या तैयारी की है? इस क्षेत्र में कोई भी बहन बेटी ब्याह नहीं तैयार नहीं था। जब हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, पिताजी से, हमारे पिताजी से पूछते हैं तो यहाँ कोई भी बहन बेटी ब्याह करना नहीं चाहता, क्योंकि पानी की बहुत समस्या थी। उस समय के तत्कालीन सिंधिया परिवार के मुखिया ने इस पर ध्यान दिया और आप ये मान लीजिए, रामपुर, मकरौदा, बांडिया, ऐसे बड़े बड़े तालाबों का सिंधिया परिवार द्वारा निर्माण किया गया, जिससे आज ज़्यादा नहीं तो आप ये मान के चलें 200-250 गाँव की पूरी पानी की व्यवस्था हो रही। आज की वर्तमान स्थिति में मुश्किल से कुछ जगह बच रही होंगी जहाँ रोडों की स्थिति पर्याप्त ना हो पाई हो। उसकी पूर्ति भी आने वाले समय में 5 साल में महाराज साहब द्वारा हो जाएगी। और अच्छी बात मैं आप सबको बता दूं कि जब जब महाराज यहाँ सांसद थे तो पहले वो कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। जब जब वो सांसद बने, 4 बार वो कांग्रेस से ही बने। और स्थिति ये थी कि प्रदेश में सरकार भाजपा की हुआ करती थी और महाराज जैसा आदमी तब भी काम करा लाते थे, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग सब जगह अच्छी होती थी। हम बात करते हैं, एक और बुजुर्ग अनुभवी चेहरा हमारे बीच में है। सर, ये बताइए कि खेती काश्तकारी का ये जो है पूरा क्षेत्र है, खेती का है, पानी की एक समस्या बनी हुई थी। अब पानी की समस्या का जो है निराकरण हो चुका है। आखिर खेती में अब किस तरफ जा रहा है ये पूरा क्षेत्र? तो यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक टाइम ऐसा था, आज से 105-10 साल पहले की बात है ये। महाराज इन्हें महाराष्ट्र से लेके यहाँ आए, मराठाओं को। इन्हें 60-60 बीघा ज़मीन अच्छी वाली दी और 60-60 बीघा घास काटने, मवेशी चराने दी और पूरे गांव का पूरी कॉलोनी बनाई। सबके घर फ्री में बना के दिए, ज़मीनें फ्री दी। और फिर महाराज सिंधिया ने रामपुर तालाब शुरुआत की बनाने की। महारानी जी रहीं, फिर उसके बाद में उनके जो है सीनियर सिंधिया जो उनके बेटे रहे माधवराव जी रहे, फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य। पहले राजमाता साहब रही हैं यहाँ, महाराज की अम्मा महाराज, उनकी राजनीति रही, वो भी यहाँ से सांसद रही। इसके बाद उनके बाद फिर श्रीमद माधवराव सिंधिया जी ने राजनीति संभाली यहाँ की। तो रियासत वो संभालते आ रहे परिवार ही। और हमें क्षेत्र है, विश्वास भी सिंधिया परिवार के अलावा और किसी पे है भी नहीं। देखिए, आप भी युवा हैं, आर्यमन भी युवा हैं, 28 साल के वो हैं और आपके बीच में आके लगातार काम कर रहे हैं। आपका क्या लगता है, उनके बीच आप मिले, इससे पहले बात हुई उनसे, क्या लगता है, क्या संभावना है उनके बीच में? वो बिल्कुल, ये मान लीजिए, मुझे लगा ही नहीं है कि वो सिंधिया जी के पुत्र हैं। वो हम और गाँव के एक साधारण किसान के पुत्र जैसे हमसे व्यवहार किया है, हमसे मिले हैं। मुझसे खुद निजी गले मिल के गए, एक बार और मिले थे। बहुत शानदार उनका नेचर रहा है और मैं उनके ही कारण आज यहाँ आया हूँ। उनकी तो बहुत इतनी अच्छाइयाँ हैं कि अपन बताते बताते भी काफ़ी कमियाँ हो जाएंगी, लेकिन कमी कुछ नहीं है। जो सरकार में है वो निभा रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं महाराज साहब। और ऐसे ही करते रहे तो हम सब जुड़ कर उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे, जब भी मौका मिलेगा। जब राम सिंह जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, किसान हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। बताइए राम सिंह जी, आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्थितियां हैं यहाँ पर? देशभक्त हैं पीएम मोदी, देशभक्त हैं पीएम मोदी। गौरव भारत भूखा है, वो देशवासियों से रिश्ता मानो एक लहू का है। देशभक्त के उस महासंत ने एक नई घोषणा कर डाली और 2014 में 8 नंबर की काली रात में काले धन पर गाज गिरा डाली। याद करेंगे तुमको मोदी, याद करेंगे तुमको मोदी, वो इतिहास बना डाली। कृषक हैं, कवि हैं और वो कवि जो है वो चाहते हैं कि उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। बड़े प्रतिभावान हैं ये। उन्होंने जो है मोदी पर रचना की है, महाआर्यमन पर रचना की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी उन्होंने लिखा है। बताइए। महाराज के पावन कुल में जन्म लिया ज्योतिरादित्य कुमार, किया पिता का नाम उजागर, सांसद बने युवा सुकुमार। गुना जिले की प्रजा से जानो कैसा किया सुख का विस्तार। जैसे चिंता राम को रहती घर घर कैसे भरे भंडार। तैसे ही
तैसे ही महाराज हमारे दीन गरीबों के अनुसार ये काला बाजारी, रिश्वतखोरी, झूठ मुनाफा का व्यापार तिन्हें हटाने प्रजा हित में इनने अपने सुख को दिया विसार। गांव गांव गरीबन के घर घर लाने खुशी अपार, बिजली डीजल मिले सहज में हो किसानों का उद्धार। अब महाराज साहब को लाओ, कमल फूल का बटन दबाओ, राम चाहे तो देखा होगा, राम राज सा लौट के आए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। राम राज सा लौट के आए। क्या स्थिति है आपका ये क्षेत्र जो है, क्या वाकई रामराज की स्थितियां हैं? रामराज की स्थिति साहब बिल्कुल बिल्कुल वोट मिलेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे, 2-5 लाख से जीतेंगे। एक जाई शासन हो महाराज साहब का, यही निवेदन है हमारा।